हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ETF इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी ETFs में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 ऐसे बेस्ट ETF फॉर लॉन्ग टर्म जिसके अंदर आप अपनी लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अगर हम बात करें ETF की, तो ETF म्यूचुअल फंड से थोड़े से अलग होते हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करी जाए तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैटेगरीज होती हैं और वो कैटेगरीज भी एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट होती हैं। लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ETF में इंडेक्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है और इंडेक्स के रिटर्न्स को ही रिप्लिकेट किया जाता है। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और ये पैसिवली मैनेज होते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई एक्टिव फंड मैनेजर इन सारे ETFs को मैनेज नहीं करता। नाउ सिंस दे ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स, तो जैसी परफॉर्मेंस इंडेक्स की होती है वैसी ही परफॉर्मेंस ETF की होती है और उसी हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। नाउ इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन ETF तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सही ETF को चूज करना, और इसीलिए आज हम ऐसे 6 ETFs के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन इवन इन्वेस्ट इन दीज ETFs फॉर लाइफ टाइम। नाउ कैसे पता चलेगा कि एक ETF सही है या नहीं? तो इसके लिए आपको उसकी AUM को यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को चेक करना चाहिए, आपको उसके एक्सपेंस रेशियो को चेक करना चाहिए, आपको उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को चेक करना चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो चेक द ब्रांड, यानी कि कौन सी कंपनी उस ETF को लेकर आ रही है। तो चलिए वन बाय वन अब इन बेस्ट 6 ETFs को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लार्ज कैप कैटेगरी का ये ETF जिसका नाम है निफ्टी 50 ETF। नाउ एज द नेम सजेस्ट, निफ्टी 50 के अंदर जो बेस्ट 50 कंपनीज हैं ये ETF उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली रिटर्न दिए हैं और इनकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी है मार्केट के अंदर। तो इसलिए जब आप इस ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जनरली लोअर रिस्क के साथ इन ETF में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आप बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, लेस वॉलेटिलिटी इज आल्सो अ फैक्टर। अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट करते हो तो क्योंकि अगेन आप बेस्ट 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिनके अंदर वॉलेटिलिटी जनरली थोड़ी सी कम होती है अगर हम कंपेयर करें स्मॉल या फिर मिड कैप कंपनीज से। इसके अलावा अगर बात करी जाए जब मार्केट नीचे जाता है यानी कि मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आता है तो इस डाउनफॉल को भी ये कंपनीज काफी ज्यादा अच्छे से मैनेज कर लेती हैं अगर कंपेयर किया जाए विद द अदर कंपनीज। एंड लास्टली, सिंस आई टोल्ड यू दैट दीज कंपनीज आर सच कंपनीज जिन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो अगर आप इस ETF यानी कि निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करते हो तो आप कंप्लीटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न्स मिलेंगे। चलिए अब निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF की बात कर लेते हैं। तो अगर हम निप्पॉन इंडिया की बात करें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसका कोड निफ्टी 20 है। एक्सपेंस रेशियो इज 0.04%। एक साल के रिटर्न्स की बात करी जाए तो दे आर 30.48%। 5 साल के रिटर्न्स की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 103.18%। डेली वॉल्यूम इसके अंदर काफी ज्यादा हाई है, जिसका मतलब है हाई लिक्विडिटी। मतलब अगर आप कभी बेचने भी जाओगे तो आप आसानी से करंट मार्केट प्राइस पर अपने ETF को बेच भी सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकंड बेस्ट ETF की, तो ये है मिड कैप कैटेगरी से। अब मिड कैप कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड और ETFs के अंदर एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप देखोगे कि जो फंड मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं वो स्मॉल कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं और लार्ज कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरली फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करके जो ओवरऑल रिस्क होता है मिड कैप में इन्वेस्ट करने का उसे कम कर लेते हैं, और क्योंकि इन्हें रिटर्न्स ज्यादा जनरेट करने होते हैं तो ये स्मॉल कैप कंपनीज को भी ऐड कर लेते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर सोलली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके साथ साथ आपको स्मॉल और लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ETF की बात करें तो ETF में अगर आप इन्वेस्ट करते हो मिड कैप कैटेगरी के अंदर तो आप सोलली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो चलिए अब निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 की बात कर लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ट्रैक करता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को। इसका कोड मिड 150 20 है। अगर बात करें एक्सपेंस
एक्सपेंस रेशियो की तो ये है 0.21%। 1 ईयर रिटर्न्स की अगर बात करी जाए तो दे स्टैंड एट 61.41%। 5 ईयर रिटर्न्स की अगर बात करी जाए तो 186.61%। और डेली वॉल्यूम की अगर बात करी जाए तो ये हाई है, मतलब आप इजीली ईटीएफ्स को बाय या सेल कर सकते हो ऑन द करंट मार्केट प्राइस। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट बेस्ट ईटीएफ की, तो ये है CPSE ETF। नाउ CPSE स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नाउ आप देखोगे कि बाकी ETFs के कंपैरिजन में इस ETF का जो AUM है ये काफी ज्यादा है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स होल्डिंग्स। बाकी एज द नेम सजेस्ट ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे कि कोल इंडिया हो गया, NTPC हो गया, NHPC हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया या फिर ऑयल इंडिया हो गया, इन सारी कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। इसके अंदर टोटल 11 कंपनीज जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनमें ही इन्वेस्ट किया जाता है। नाउ अगर हम निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी CPSE की बात करें तो चलिए देखते हैं। तो ये ETF निफ्टी CPSE इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसका कोड है CPSE ETF। अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो ये है 0.05%। 1 ईयर रिटर्न की अगर बात करी जाए तो दे स्टैंड एट 106%। 5 ईयर रिटर्न्स की अगर बात करी जाए तो ये है 204%। डेली वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा हाई है, इट्स वेरी वेरी हाई, मतलब काफी इजीली आप इस इंडेक्स को सेल या बाय कर सकते हो ऑन इट्स करंट मार्केट प्राइस। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि कभी भी आप सिर्फ किसी भी ETF को इसलिए सिलेक्ट या चूज मत करना क्योंकि उसने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, क्योंकि पास्ट रिटर्न्स इस चीज की गारंटी नहीं देते कि आने वाले टाइम में भी ये ETF आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। पूरे रिसर्च करना, AUM को देखना, एक्सपेंस रेशियो को देखना, लिक्विडिटी को देखना, इन सारी चीजों को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉट जस्ट द पास्ट रिटर्न्स। अगर आप सिर्फ पास्ट रिटर्न के बेसिस पे किसी भी ETF को सिलेक्ट कर लेते हो तो हो सकता है कि आगे चल के आपको वो रिटर्न्स जैसे पास्ट में मिल रहे थे वैसे ना मिले, एंड देन यू विल रिग्रेट ऑन योर डिसीजन, सो मेक श्योर ऑफ इट। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट बेस्ट ETF की, तो ये है PSU बैंक ETF। अब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है PSU बैंक ETF है, तो ये जनरली कहां इन्वेस्ट करते हैं? PSU बैंक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। नाउ लास्ट ETF के अंदर आपने देखा होगा दैट इट यूज्ड टू इन्वेस्ट इन सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस, लेकिन ये ETF कहां इन्वेस्ट करता है? PSU बैंक्स के अंदर। यहाँ पे आपको काफी सारे बैंक्स मिल जाएंगे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर और भी सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। अगर निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी PSU बैंक की बात करी जाए तो आइए देखते हैं। तो ये ETF निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसका कोड है PSU बैंक 20। अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो ये है 0.49%। 1 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो ये है 90.93%। 5 ईयर रिटर्न्स की अगर बात करी जाए तो ये है 109.83%। डेली वॉल्यूम यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है, अगेन मतलब आप काफी इजीली इस ETF को बाय या सेल कर सकते हो ऑन इट्स करंट मार्केट प्राइस। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट बेस्ट ETF की, तो ये है IT ETF। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये IT सेक्टर कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से IT के अंदर इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल कोई भी चीज IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकती। सो व्हाट दिस ETF डज, इट इन्वेस्ट इन द कंपनीज दैट आर रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आप TCS को ले सकते हो, इन्फोसिस को ले सकते हो, विप्रो को ले सकते हो, HCL टेक को ले सकते हो। नो अगर हम इसके करस्पॉन्डेंस ETF की बात करें तो चलिए देखते हैं। सो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी IT इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसका कोड है IT 20। अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो ये है 0.22%। 1 ईयर रिटर्न्स हैं 23.84%। 5 ईयर रिटर्न्स हैं 152.08% एंड इसका डेली वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई है, मतलब काफी इजीली आपको यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। वेरी इजीली यू कैन सेल एंड बाय द ETF ऑन इट्स करंट मार्केट प्राइस। नाउ जो नेक्स्ट ETF की मैं बात करने वाली हूँ ये है एक एवरग्रीन एंड एवर ग्रोथ ETF, क्योंकि इस ETF को स्टॉक मार्केट के रिटर्न से, स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्टॉक मार्केट को ट्रैक ही नहीं करता है। ये है एक गोल्ड ETF। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी ETF में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आप चाहते हो कि इस ETF में इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग टर्म के लिए निश्चिंत होकर बैठ जाएं, तो ये
ETF आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आपको इस चीज की भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट कहां जा रहा है, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, कहीं मार्केट नीचे तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो ETF है इससे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये ETF स्टॉक मार्केट से लिंक्ड नहीं है तो किससे लिंक्ड है? ये लिंक्ड है गोल्ड प्राइसेस से। तो इसे आप आसानी से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके बैंक लॉकर में पड़ा हुआ फिजिकल गोल्ड। Now honestly if I tell you तो फिजिकल गोल्ड से भी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी ये, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क नहीं है, आपको सेफगार्ड नहीं करना है अपने फिजिकल गोल्ड को, साथ ही साथ आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने हैं। Now अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट करते हो तो जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं उतने ही ज्यादा रिटर्न्स आपको इस ETF से मिलते हैं। Now if you want we can make a separate video on gold ETF for you, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। That was all for today's video. I hope आपको ये 6 ETF options काफी ज्यादा अमेजिंग लगे होंगे और आप इसमें से किसी एक ETF में जरूर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। Thank you so much for watching. I will see you in the next one.